हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रकाश, जो लाया है आपके लिए न्यू इन्फॉर्मेशन जॉब के बारे में, जो है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के तहत डिफरेंट पोस्ट आई है। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और जो भी चैनल पर नए हो, इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें भारत सरकार के द्वारा आपका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में आपका डिफरेंट पोस्ट आया है। एप्लीकेशन जो आपका है ऑनलाइन मांगा गया है, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो पहला पोस्ट आपका साइंटिफिक असिस्टेंट बी का है, जो फिजिक्स से है। पे स्केल की बात करें तो आपको 35,400 रुपया दिया जाएगा, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट 4 है। और एजुकेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीएससी विथ फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री विथ मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स और बीएससी विथ फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड जियोलॉजी विथ मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए, या बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स विथ मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए। तो आप इस फॉर्म को एलिजिबल है भरने के लिए। एक सीट है जो पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पर रिजर्व है। सेकेंड पोस्ट की बात करें साइंटिफिक असिस्टेंट बी केमिस्ट्री का है, जिसमें सैलरी की बात करें तो 35,400 रुपया आपको सैलरी दिया जाएगा, प्लस जो भी डीए अलाउंस है वो भी आपको दिया जाएगा एज पर द गवर्नमेंट रूल। नंबर ऑफ सीट की बात करें तो नंबर ऑफ सीट 5 है। ये आपका जो पोस्ट है ग्रुप बी का पोस्ट है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीएससी विथ केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स विथ मिनिमम 60% मार्क्स, या और बीएससी विथ केमिस्ट्री, जियोलॉजी एंड फिजिक्स विथ मिनिमम 60% मार्क्स, या बीएससी विथ केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड जियोलॉजी विथ मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। तो आप एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। थर्ड पोस्ट की बात करें तो आपका साइंटिफिक असिस्टेंट भी जियोलॉजी से है। आपका जो पे स्केल दिया जाएगा 35,400 दिया जाएगा। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 14 है, और आपका बीएससी होना चाहिए जियोलॉजी में मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। फोर्थ पोस्ट की बात करें तो आपका साइंटिफिक असिस्टेंट बी है, जो इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ होना चाहिए। सैलरी की बात करें तो 35,400 आपको दिया जाएगा। नंबर ऑफ पोस्ट आपका 2 है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर विथ मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। फिफ्थ पोस्ट की बात करें साइंटिफिक असिस्टेंट बी कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपका सैलरी दिया जाएगा 35,400। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 9 है आपका। ये आपका पोस्ट ग्रुप बी का है, जिसमें आपको क्वालिफिकेशन चाहिए बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक विथ कंप्यूटर साइंस विथ मिनिमम 60% मार्क्स, या डिप्लोमा इन आईटी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विथ 60% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए। 6 नंबर पोस्ट की बात करें तो साइंटिफिक असिस्टेंट बी इलेक्ट्रिकल से चाहिए, जिसमें सैलरी आपका सेम है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 1 है, जिसमें आपको क्वालिफिकेशन चाहिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर विथ मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स। 7th नंबर पोस्ट की बात करें तो साइंटिफिक असिस्टेंट बी जो सिविल से है, जिसमें सैलरी भी आपका सेम है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 1 है, इसमें आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर विथ मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए। 8 नंबर पोस्ट की बात करें तो टेक्नीशियन बी फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन से है, जिसमें सैलरी आपको 21,700 रुपया दिया जाएगा। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 4 है आपका। ये आपका पोस्ट है ग्रुप सी का पोस्ट है, जिसमें मिनिमम 60% मार्क्स इन एसएससी चाहिए, प्लस रिकॉग्नाइज ट्रेड सर्टिफिकेट आईटीआई एनसीवीटी इन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड ऑफ नॉट लेस देन 1 ईयर ड्यूरेशन का चाहिए। 9 नंबर पोस्ट की बात करें टेक्नीशियन बी लेबोरेटरी का है, जिसमें आपका सैलरी 21,700 दिया जाएगा। नंबर ऑफ पोस्ट 4 है आपका। मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए आपका 10th में, साथ साथ आपका ट्रेड सर्टिफिकेट आईटीआई से रिलेटेड चाहिए। 10th नंबर पोस्ट की बात करें टेक्नीशियन बी प्लम्बर का है, जिसमें 21,700 सैलरी दिया जाएगा। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है आपका। 10th के साथ साथ आपका आईटीआई का डिग्री होना चाहिए रिलेटेड प्लम्बर का। नंबर ऑफ पोस्ट 11 की बात करें तो टेक्नीशियन भी आपको बाइंडिंग का चाहिए, जिसमें सैलरी आपका 21,700 दिया जाएगा। और नंबर ऑफ पोस्ट 1 है आपका। ग्रुप सी का यहाँ पोस्ट है आपका। मिनिमम 10th के बाद मिनिमम 60% 10th में मार्क्स होना चाहिए, प्लस आपके पास आईटीआई का डिग्री होना चाहिए रिलेटेड बाइंडिंग से रिलेटेड। 12th पोस्ट की बात करें टेक्नीशियन भी आपको प्रिंटिंग का है, सैलरी सेम है आपका। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, और मिनिमम आपका 10th में 60% मार्क्स चाहिए, प्लस आईटीआई का डिग्री होना चाहिए। 13 नंबर टेक्नीशियन बी ड्रिलिंग का है, सेम सैलरी आपका है। नंबर ऑफ पोस्ट 20 है, और आपका 10th प्लस आईटीआई का डिग्री इसमें भी होना चाहिए। 14 नंबर पोस्ट में आपका अपर डिवीजन क्लर्क है, जिसमें सैलरी आपका 25,500 है। नंबर ऑफ पोस्ट आपका 16 है। ये आपका पोस्ट ग्रुप सी का है, और आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। डिजायरेबल क्या होना चाहिए आपके पास, स्पीड होना चाहिए
30 WPM इन इंग्लिश, टाइप राइटिंग, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, डेटा एंट्री एंड डेटा प्रोसेसिंग। यानी यह आपका कंपलसरी नहीं है, डिजायरेबल है। अगर आप सिर्फ ग्रेजुएट भी हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 15 नंबर पोस्ट की बात करें तो ड्राइवर का है, जिसमें आपको 19,900 सैलरी दिया जाएगा। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 13 है, और इसमें आपको 10th पास होना चाहिए, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड की बात करें, नंबर पोस्ट 16 की, तो आपको 18,000 सैलरी दिया जाएगा। नंबर ऑफ पोस्ट 18 है, और आपके पास डायरेक्ट रिक्रूट आपको किया जाएगा, डायरेक्ट भर्ती किया जाएगा। आप एक सर्विसमैन है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास 10th पास होना चाहिए, एक्स पुलिस एंड एक्स सेंट्रल इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम पारा मिलिट्री पर्सनल आर्म फोर्स अगर है तो आप एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जो आपका साइंटिफिक असिस्टेंट भी है उनको 200 रुपये फ़ी देना पड़ेगा। टेक्नीशियन का है उनको 100 रुपया, अपर क्लर्क डिवीजन का 100 रुपया, ड्राइवर का 100 रुपया एंड सिक्योरिटी गार्ड का आपको 100 रुपया ऑनलाइन जब आप फॉर्म भरेंगे उस समय आपको पेड करना होगा www.amd.gov.in पर। जो भी कैंडिडेट SC ST, एक्स सर्विसमैन, पर्सन विथ फिजिकल डिजेबिलिटी या वुमेन कैंडिडेट है उनको यह जो फ़ी है वो एग्जेम्प्टेड है, यानी उनको कोई भी पैसा देना नहीं होगा। रिलैक्सेशन की बात करें तो जो भी गवर्नमेंट के तहत जो कैटेगरी आते हैं रिलैक्सेशन में उनको एज पर द गवर्नमेंट रूल आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होगा। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें यानी सिलेबस की बात करें तो साइंटिफिक असिस्टेंट बी का जो भी पोस्ट है उनमें नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 100 होगा, मार्क्स आपका 3 होगा यानी 3 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होगा। नेगेटिव मार्किंग आपका -1 मार्क फॉर रॉन्ग आंसर एंड आपका टाइमिंग होगा जो 2 आवर का होगा। टेक्नीशियन बी की बात करें तो आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट लिया जाएगा, 50 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन जो टाइप होगा आपका मैथमेटिक्स होगा, साइंस होगा, जनरल अवेयरेंस होगा जो 20 और 10 मार्क्स का होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका 50 होगा, मार्क्स आपका 3 होगा और नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स किया जाएगा 1 लॉन्ग पे और ड्यूरेशन आपका 1 आवर का होगा। सेकेंड स्टेज में आपका एडवांस टेस्ट होगा। ऑल कैंडिडेट स्क्रीन इन स्टेज 1 विल बी अलाउड टू अंडरटेक एन एडवांस टेस्ट फॉर दी सेड पोस्ट, ठीक है। इसमें भी नंबर क्वेश्चन आपका 50 होगा, मार्क्स टोटल होगा 150 और आपका ड्यूरेशन होगा 2 आवर का। थर्ड स्टेज में आपका ट्रेड ऑन स्किल टेस्ट होगा। बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर आफ्टर स्टेज 2 कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर स्किल टेस्ट। द नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर स्किल टेस्ट वुड डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइंग द स्टेज 2 बट विल बी नॉट एक्सीड 4 या 5 टाइम द नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर द सेट पोस्ट, ठीक है। अपर डिवीजन क्लर्क का सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा तो उसको 2 तरह से होगा, एक लेवल 1 एक लेवल 2 में होगा। लेवल 1 में ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और लेवल 2 में आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम लिया जाएगा। क्वेश्चन टाइप की बात करें तो आपको क्या क्या पढ़ना है, जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है, टोटल 300 मार्क्स का होगा, यानी प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा और आपका ड्यूरेशन 2 आवर का होगा। ड्राइवर की बात करें तो ड्राइवर में भी आपका 2 लेवल में एग्जाम पूछा जाएगा, रिटन एग्जामिनेशन एंड ड्राइविंग टेस्ट। सिक्योरिटी गार्ड की बात करें तो यहाँ पर भी आपका 2 तरह से आपका एग्जाम पूछा जाएगा, पहला फिजिकल इवेंट और फिजिकल इवेंट मेल, ठीक है। इसमें 100 मीटर का रन होगा 16 सेकंड में एंड लॉन्ग जंप होगा 3.65 मीटर इन 3 चांस। सेकंड में आपका रिटन टेस्ट पूछा जाएगा, इसमें कंप्रहेंशन होगा, जनरल अवेयरनेस होगा और एनालिटिकल और बेसिक मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव टाइप का वो टोटल मार्क्स आपका इधर 75 का होगा। रिटन एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो ये आपका सिटी कुछ दिया गया है, अगर आप इससे नियर है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। डेट की बात करें तो आपका जो अप्लाई करने का डेट है वो 9 अक्टूबर से है और लास्ट डेट आपका 24 अक्टूबर तक रहेगा। आप इस नोटिफिकेशन को सही से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इस फॉर्म को भरिएगा, लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करिएगा। मैं इस नोटिफिकेशन को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद।